नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज करियर यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नवीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं, राजस्थान में उद्योग और उद्योगों का ये जो टॉपिक है साथी, ध्यान रखना, उद्योग में से 100% एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं, तो कहीं चूक नहीं जाना है। 5 क्लासों में कंप्लीट आपका उद्योग होने वाला है। पूरे कंप्लीट जीरो से लेकर हीरो लेवल तक अपन इसको तैयार करने वाले हैं, और वो भी आपके हैंड राइटन नोट्स। बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नवीन अपडेटेड नोट्स आप लोगों के तैयार होंगे उद्योग के। तो अच्छे तरीके से अपन जो है यहां पर उद्योग के बारे में जानने वाले हैं, उद्योग को कंप्लीटली तैयार करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं साहब, यहां पे बात करेंगे अपन कि सर उद्योग क्या है, उद्योग किसे कहेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चा, उद्योग गुरुजी, उद्योग की अगर बात करोगे तो यानी कि ऐसा उद्योग या कुटीर उद्योग या छोटा से छोटा वह मशीनरी जहां पर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। सीधी सी आम भाषा में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर कच्चा माल यहां आता है, यहां से उस माल का क्या होएगा, उस माल को दोबारा पुनः निर्मित किया जाएगा, पुनः निर्मित के बाद बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। वो कोई सी भी चीज हो सकती है साहब, कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि उद्योग क्या है बच्चा, तो आप लोगों को बता चुका हूं कि जहां पर कच्चे माल को पुनः परिवर्तित करके पक्के माल में बदला जाता है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो उद्योग के बारे में। लेकिन आप लोगों के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है औद्योगिक विकास, कि सर औद्योगिक विकास क्या होता है और किसे कहेंगे अपने औद्योगिक विकास। तो चलिए डाल लीजिएगा टॉपिक, औद्योगिक विकास की बात यहां से करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक डाल रहा हूं यहां पे बच्चा, चलिए टॉपिक डाल रहा हूं औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, ठीक है। औद्योगिक विकास की बात करेंगे अपन, फिर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर चुके हैं कि सर औद्योगिक विकास से अपन पढ़ते हैं, औद्योगिक विकास से जानते हैं सारी चीजें कि भारत में सबसे पहले जो औद्योगिक विकास होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में औद्योगिक विकास, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखना, पूरी पृष्ठभूमि बताने वाला हूं। भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, भारत में अगर औद्योगिक विकास की बात की जाए का मूल आधार द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। यह बात ध्यान रखना है, भारत में औद्योगिक विकास का मूल आधार द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। तो भारत में उद्योगों का क्या है, औद्योगिक विकास जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी बोलो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात यहां पर की जाए तो 1956 से 61 के मध्य आई थी बेटा। ये कब आई थी, 1956 से 61 के मध्य आई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद में पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी। चलिए तो पीसी महानोबिस, ठीक है ना, यह योजना, ठीक है ना, पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए फिर बात की जाए कि सर औद्योगिक विकास जो है, इस योजना का सर्वाधिक व्यय, इस योजना में सर्वाधिक व्यय जो किया गया वो औद्योगिक विकास में किया गया। ध्यान रखिएगा, इस योजना में
इस योजना में सर्वाधिक व्यय, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक व्यय औद्योगिक विकास में किया गया। औद्योगिक विकास में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी। किसी इस योजना में सर्वाधिक व्यय जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? औद्योगिक विकास में किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, अब साहब ये तो भारत की बात करी थी, राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार क्या है? राजस्थान में देखते हैं बच्चा, राजस्थान में तो ध्यान देना, ये तो भारत में हो गई। राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार, राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार की बात यहां पर चल रही है। औद्योगिक विकास का मूल आधार तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया। तो राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया जाता है। किसको बनाया गया बेटा? तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया, जो 61 से 64 के मध्य आई थी। सबको पता है सर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951, ठीक है ना। तो जो 61 से 64 के मध्य, तो इसका कार्यकाल कितना था? 61 से 64 के मध्य, ठीक है ना, 61 से 64 के मध्य इस योजना का कार्यकाल कितना था? तो ध्यान रखना, 1961 से 64 के मध्य। चलिएगा, फिर बात करेंगे अपन। अब तक राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अब तक राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय कौन सी योजना में किया गया है, तो यह बात आपको पूछी गई है एग्जाम में। तो बेटा वो किया गया है आप लोगों की कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब तक राजस्थान में औद्योगिक विकास में सर्वाधिक व्यय, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना में किया गया है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो ध्यान रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। अब तक सर्वाधिक औद्योगिक विकास पर वे कब की बात है? ये 1992 से 97 के मध्य आई थी भैया। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी बेटा? 1992 से 1997 के मध्य आई थी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल याद करेंगे सर, याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा, तो कौन सी योजना में किया गया है बच्चा? ये किया गया है आप लोगों के किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में औद्योगिक विकास का मूल आधार दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो 56 से 61 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। ये योजना
मॉडल पर आधारित थी। ये योजना किस पर आधारित थी बोलो, तो ध्यान रखिएगा महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किया गया। बिल्कुल गुरुजी, सबसे ज्यादा औद्योगिक क्या होता है, विकास यहां पर किया गया। इस योजना में सर्वाधिक व्यय औद्योगिक विकास में किया गया। राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया। राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार किसको बनाया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलो अब कौन कौन से औद्योगिक विकास हुए हैं, यानी कि किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, तो एक तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तो मैंने बता ही दिया। अब नीतियां बना बनाकर नीतिगत औद्योगिक विकास, अब नीतियां बना बनाकर उद्योगों का विकास किया जाएगा। चलिए तो टॉपिक डालेंगे, यहां पे टॉपिक डालेंगे अपन नीतिगत औद्योगिक विकास। नीतिगत औद्योगिक विकास, ठीक है ना। चलिए तो नीतिगत औद्योगिक विकास की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो साहब नीतिगत औद्योगिक विकास मतलब नीतियां बना बनाकर राजस्थान में, भारत में उद्योगों का क्या हुआ है बेटा, औद्योगिक विकास हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा, ध्यान रखना, अगर उद्योग नीतियों की बात करूं मैं, तो अब तक 7 औद्योगिक नीतियां जारी की जा चुकी हैं, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 7 औद्योगिक नीतियां राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 7 औद्योगिक नीतियां जारी की जा चुकी हैं, ठीक है ना, की जा चुकी है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब तक भैया कितनी औद्योगिक नीतियां बन गई हैं, तो कितनी बन गई हैं, 7 बन गई हैं गुरुजी। अब तक कितनी बन गई हैं, तो ध्यान रखना 7 औद्योगिक नीतियां बन चुकी हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलिए अब साहब पहली औद्योगिक नीति की बात करते हैं अपन। पहली औद्योगिक नीति देखते हैं अपन। चलिए प्रथम औद्योगिक नीति, तो यहां पे लिखेंगे प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। अब प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये कब आती है आपके यहां पे, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें जो हैं अपन जानने वाले हैं। चलिए तो यहां पे देखते हैं प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की जाती है ये, तो 24 जून 1978। साहब राजस्थान के सीएम कौन थे इस समय, तो इस समय थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत जी के समय ये क्या आई थी बोलो, ये औद्योगिक नीति। भैरों सिंह शेखावत जी के समय ये क्या आई थी बोलो, औद्योगिक नीति आई थी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी है, चलेगा। चलो अब इस नीति के तहत होता क्या है, ठीक है। इस नीति के तहत क्या काम था इसका, जो इसको लाया गया, और इस नीति के तहत उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन बेटा जिला स्तर पर विकास होता है। हाँ, जिला स्तर पर जितने भी उद्योग कार्यालय थे, उन उद्योग कार्यालयों को किसमें बदल दिया गया, जिला उद्योग केंद्रों में बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस नीति के तहत उद्देश्य, इस नीति के
तहत, ठीक है ना, इस नीति के तहत राजस्थान के राज्य के सभी सभी जिलों राज्य के सभी जिलों के उद्योग उद्योग कार्यालयों को उद्योग कार्यालयों को जिला उद्योग केंद्रों में बदल दिया गया। इस नीति के तहत राज्य के सभी जिला उद्योग कार्यालयों को जिला उद्योग केंद्रों में क्या कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बदल दिया जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो क्या बन गए आप, जिला उद्योग केंद्र बन गए, ठीक है ना। चलो, अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अब तक अभी वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बेटा क्या जवाब आएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को पता है कि सर जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो 36 है ना, 33 जिले, 36, दो भी हैं कुछ जिलों में, ठीक है ना। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो वर्तमान राजस्थान में वर्तमान राजस्थान के में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं तथा 8 उप केंद्र हैं ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वर्तमान में उद्योग केंद्र कितने हैं, तो ध्यान रखना कितने हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 क्या है, उप केंद्र है। 8 क्या है बोलो, उप केंद्र है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 8 उप केंद्र यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं सर दूसरी औद्योगिक नीति की, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गई पहली औद्योगिक नीति। अब डालते हैं टॉपिक, चलो डालो टॉपिक, दूसरी औद्योगिक नीति। दूसरी औद्योगिक नीति, ठीक है, दूसरी औद्योगिक नीति। ठीक है, ये कब आती है आपकी, दिसंबर 1990 में आती है भैया, ये है ना, ये आती है आपकी दिसंबर 1990 में आती है आपकी, ठीक है ना। और लागू कब हो जाती है, तो जारी होती है, लागू हो जाती है आपकी सितंबर 1990 को, ठीक है ना, लागू हो जाती है। लागू सितंबर में नहीं होगी, 91 में होगी फिर, ठीक है ना, अप्रैल 1991 में, है ना भाई, जारी होती है। तो लागू जो हो गई है, ये हो गई अप्रैल 1991, ठीक है ना। लागू कब हो गई है, अप्रैल 1991 में ये लागू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। औद्योगिक नीतियां हैं बेटा, पूछ ली जाती हैं ये आप लोगों से। चलिए, अब आपसे पूछेंगे इस समय सीएम कौन थे, तो यहां पर भी सीएम हुए थे, ठीक है ना। सीएम अगर आपसे पूछा जाए या फिर यूं पूछ लेता है तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो वो कौन थे आपके, भैरों सिंह शेखावत,
शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। चलो, तो ये तत्कालीन सीएम भी आप लोगों को यहां से याद रखनी पड़ेंगे। तो बेटा दो औद्योगिक नीतियां होंगी। पहली तो हो गई 24 जून 1978, भैरव सिंह शेखावत जी थे। दूसरी औद्योगिक नीति दिसंबर 1990 में लागू, अप्रैल 1991 में होती। सीएम कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। चलो, अब आती है तीसरी औद्योगिक नीति। चलो टॉपिक डाल लो, तीसरी औद्योगिक नीति। नीति ठीक है, तो तीसरी औद्योगिक नीति की बात अपन यहां से कर रहे हैं। तो कौन सी है तीसरी औद्योगिक नीति? चलो देखते हैं। कब आई? अप्रैल 1994 में आई थी। चलो, कब आई थी ये? अप्रैल 1994 में आई थी। तो लिख लेते हैं यहां पे, अप्रैल 1994। आप तो 1994 याद रखेंगे कि सर तीसरी औद्योगिक नीति जो है ये आप लोगों के आ जाती है 1994 को, याद रख लो आप लोग। तो ठीक है ना, 1994 को याद रखो आप लोग। ठीक है, 1994। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? मुख्यमंत्री पूछा जाता है, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। 1994 में ये औद्योगिक नीति आप लोगों की आती है, भैरव सिंह शेखावत। चलो, फिर बात करें चौथी औद्योगिक नीति, आप लोगों से पूछ ली जाएगी। फिर बताओ आप, चौथी औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति, ठीक है ना। तो ये कब आती है साहब? तो ये आती है आपकी जून 1998 में। कब आती है बेटा? 4 जून 1998 को आती है। 4 जून 1998 को आती है सर ये। हाँ, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 4 जून 1998 को ये आती है। ठीक है ना। इस समय भी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो यही है सेम। मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है ना, भैरव सिंह शेखावत है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं अपन पांचवी औद्योगिक नीति। पांचवी औद्योगिक नीति, पांचवी औद्योगिक नीति। ठीक है ना, और पांचवी औद्योगिक नीति की बात अपन यहां से कर रहे हैं। चलो, तो पांचवी औद्योगिक नीति की बात अपन करते हैं बच्चा। तो मुख्यमंत्री जी तो सेम ही है, लेकिन ये जो है औद्योगिक नीति जो है ये जारी जो होती है ये होती है 25 अगस्त 2010 को। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कब जारी होती है बेटा? 25 अगस्त 2010 को। तो ये जारी होती है आपकी 25 अगस्त 2010 को। ठीक है ना, कब जारी होती है ये? 25 अगस्त 2010 को ये जारी होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस समय मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं? राजस्थान के जादूगर जिन्हें बोलते हैं। मुख्यमंत्री कौन आ गए यहाँ पे? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री जो आ गए वो आ गए अशोक
गहलोत, गहलोत। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात की जाए साहब और भी औद्योगिक नीतियां हैं। ठीक है, छठी औद्योगिक नीति की बात करेंगे अपन। छठी औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति। छठी औद्योगिक नीति की बात अपन करते हैं यहां से, तो 8 अगस्त 2015 को आई थी। ठीक है, कब आई थी ये, तो ध्यान रखना 8 अगस्त 2015 को आई थी। इस समय मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो मुख्यमंत्री याद रखो आप। ठीक है ना, मुख्यमंत्री तो वो कौन बनी है, वसुंधरा राजे थे इस समय, वसुंधरा राजे थे इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है ना, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। अब बेटा लास्ट आ रही है आप लोगों की 7वीं औद्योगिक नीति। ठीक है ना, जिसमें कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के 7वीं औद्योगिक नीति। चलो उसमें कुछ लाइनें भी लिखवानी, अलग से लिखवा देता हूं। चलो तो डाल लेते हैं अपन 7वीं औद्योगिक नीति। सातवीं औद्योगिक नीति। ठीक है, अब 7वीं औद्योगिक नीति की बात अपन करेंगे यहां से। चलिए देखते हैं, करते हैं 7वीं औद्योगिक नीति की। तो ये कब आती है आप लोगों की, ठीक है ना, अगर इसकी डेट की बात करें अपन, तो ये जो नई औद्योगिक नीति है, बात कर रहे हैं अपन 7वीं औद्योगिक नीति की। अब गुरुजी 7वीं औद्योगिक नीति जो आई ये अशोक गहलोत जी के शासन काल में ही आती है। और ध्यान रखना कब आती है, तो 19 दिसंबर, हाँ 19 दिसंबर 2019 को आती है। ठीक है ना, और किसके द्वारा, कौन थे इस समय सीएम, अशोक गहलोत। ठीक है ना, सीएम कौन थे बच्चा, अशोक गहलोत थे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें एक लाइन है, इसे नई औद्योगिक नीति एवं निवेश नीति के नाम से भी जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखना। इसे नई औद्योगिक नीति तथा निवेश नीति के नाम से भी जाना गया। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नई औद्योगिक नीति किसे कहते हैं, तो ये देख लो, नई औद्योगिक नीति, नई निवेश नीति, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है ना, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये है 7वीं औद्योगिक नीति, 29 दिसंबर 2019 को। अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है साहब, तो इस राज्य में सतत और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य। ठीक है ना, उद्देश्य पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो राजस्थान में सतत एवं
सतत एवं पर्यावरणीय पर्यावरणीय अनुकूल अनुकूल, ठीक है ना, औद्योगिक औद्योगिक विकास करना, विकास करना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो राजस्थान में सतत एवं पर्यावरणीय अनुकूल औद्योगिक विकास करना इस औद्योगिक नीति का क्या है, मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए यहां से चलते हैं अपन कि सर उद्योगों में जो टॉपिक पढ़ा आपने, ठीक है, तो उद्योगों में टॉपिक पढ़ा आपने भारत में औद्योगिक विकास का मूल द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। मूल आधार क्या थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है ना। और 1956 से 51 के मध्य ये 61 के मध्य ये आई थी, 1956 से 61। पंचवर्षीय योजना यानी कि ध्यान रखना 5 वर्षों के लिए आती है, ये बात आप लोग ध्यान से याद रखना। यह योजना पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया वो किसमें किया गया, औद्योगिक विकास में किया गया। राजस्थान में औद्योगिक विकास का मूल आधार तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया है। हाँ ये बात ध्यान रखना, राजस्थान में कौन सी, तीसरी, राजस्थान में याद रखना बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया। अब तक राजस्थान में औद्योगिक विकास में सर्वाधिक व्यय 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। सबसे ज्यादा जो व्यय है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। फिर नीतिगत औद्योगिक विकास की नीतियों के अनुसार कैसे करें, पॉलिसी, औद्योगिक नीति मतलब पॉलिसी, ठीक है ना। तो कैसे करें, तो अब तक राजस्थान में कितनी औद्योगिक नीति आ चुकी है, 7 आ चुकी है। और 7 औद्योगिक नीतियों को मैंने आप लोगों को समझा दिया। औद्योगिक नीति का उद्देश्य मेन क्या होता है, उद्योगों का विकास करना। और विकास कैसे हो, पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास होना चाहिए, पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, जिससे मानव भी स्वस्थ रह सके, वन्य जीवों में भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। औद्योगिक नीतियों की चर्चा यहां पर हो चुकी है। और सबसे पहली जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 24 जून 1978 को। और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे बेरू सिंह शेखावत। और उसके बाद में अपन ने 7 औद्योगिक नीतियों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। अब बारी जो आई है बच्चा, वो आई है आप लोगों के कि उद्योगों का विकास अब जो होएगा वो होएगा संस्थागत औद्योगिक विकास, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, टॉपिक डाल लीजिएगा संस्थागत औद्योगिक विकास, ठीक है। तो यहां पर जो है टॉपिक डाल रहे हैं अपन संस्थागत औद्योगिक विकास। चलिए तो ध्यान देना है यहां पे संस्थागत औद्योगिक विकास, अब संस्थागत औद्योगिक विकास की अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे, तो ध्यान देना है आपको कि सर कौन कौन सी संस्थागत औद्योगिक विकास की चर्चा अपन यहां से कर रहे हैं, कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उद्योगों के विकास के लिए तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं, ठीक है। चलिएगा, तो उद्योगों के विकास के लिए तत्पर और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन आरएफसी की, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम। संस्थागत औद्योगिक विकास में सबसे पहले बच्चा आता है आरएफसी। आरएफसी की बात अपन करेंगे, राजस्थान वित्त विभाग निगम। क्या आएगा यहां पे, निगम आएगा, निगम, संस्था राजस्थान वित्त निगम। आरएफसी की बात यहां से अपन करने जा रहे हैं। इसकी स्थापना अपन देखते हैं कि सर इसकी स्थापना जो है ये कब होती है, 1955 में होती है। हाँ जी,
स्थापना जो होती है बेटा कब होती है? 1955 में इसकी स्थापना होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1955 में। चलिएगा, लिखिएगा यहां पे, यह लघु व अति लघु उद्योगों के विकास हेतु, ध्यान रखिएगा ये संस्था जो है, ये संस्था यह लघु व अति लघु उद्योगों के विकास, यह लघु उद्योगों व अति लघु उद्योगों के विकास हेतु ऋण सहायता उपलब्ध करवाता है। विकास हेतु ऋण सहायता उपलब्ध करवाता है। पहली चीज ये याद रखनी है आपको, लघु व अति लघु उद्योगों के विकास के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाता है जो निम्न परियोजनाओं के तहत दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो सहायता जो है, ध्यान रखिएगा, जो निम्न परियोजनाओं के तहत दी जाती है, जो सहायता जो है निम्न परियोजनाओं के तहत दी जाती है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर बात करूं मैं यहां से कि सर कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, अगर उनकी बात अपन करेंगे यहां से, योजनाओं की बात अपन करेंगे यहां से कि सर कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से ये सहायता जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। चलेगा, चलिए, तो एक सेम पैक्स योजना है आप लोगों के, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चा यहां पर बात करते हैं अपन, पहली जो योजना है वह है सेम पैक्स योजना। योजना है, ये बात आपको, एक है शिल्प बाड़ी योजना, शिल्प बाड़ी योजना है आप लोगों की, ठीक है ना। और एक योजना जो है आप लोगों की वो कौन सी है? वो है टेक्नोक्रेट योजना, ठीक है ना, टेक्नोक्रेट योजना। चलिए, तो इनकी बात जो है अपन यहां से कर रहे हैं। चलो, अब ये जो शिल्प बाड़ी योजना है, शिल्पकारों के लिए है। हाँ, ये बात ध्यान रखना आप, ये किसके लिए है? शिल्पकारों के लिए है, शिल्पकारों के लिए है। जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार यानी कि जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, जो अनेक प्रतिमाएं बनाते हैं। सेम पैक्स योजना ये भूतपूर्वक सैनिकों के लिए हैं, ये भूतपूर्वक सैनिकों के लिए हैं। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। और जो दूसरी योजना है टेक्नीशियन वालों के लिए, ये तकनीशियनों के लिए, टेक्निकल वाले जो हैं के लिए हैं ये। तो ये किसके लिए हैं? टेक्निकल वालों के लिए हैं, तकनीशियन वालों के लिए हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलेगा, तो सेम पैक्स शिल्प बाड़ी योजना है, ठीक है ना, टेक्नोक्रेट योजना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये तकनीशियनों के लिए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, आरएफसी की, ठीक है। चलिएगा, अब बात करने जा रहे हैं अपन, आगे की बात करेंगे साहब
ठीक है, चलिए, तो ये आरएफसी जो है ऋण देता है, एक निगम है जो क्या देता है बच्चा, ऋण सुविधा देता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिए, अब आता है आपका राजसिको। अब क्या आता है आपके राजसिको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, राजसिको। राजसिको गुरुजी, राजसिको क्या करता है, चलिएगा, राजसिको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और इसका भी काम जो है अभी देखते हैं अपन। इसकी स्थापना की बात करूं मैं, पहले तो किसकी बात करेंगे अपन, स्थापना की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना स्थापना ये होती है बच्चा 3 जून 1961 में, 3 जून 1961 में राजसिको की जो स्थापना होती है वो होती है 3 जून 1961 में। राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये जो है राजसिको क्या है, ये राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। और ये जो है आप लोगों का काम क्या करता है, तो लिखिएगा, राज्य में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, हाँ जी, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कार्य जो है लिखते हैं अपन, तो यह राज्य में कुटीर उद्योगों के लिए ध्यान रखिए, पहले वो लघु और अति लघु उद्योगों को दे रहा था आरएफसी, ये किसको दे रहा है, कुटीर उद्योगों के लिए ऋण सुविधा, ऋण सहायता लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। ऋण सहायता के साथ साथ कच्चा माल, ऋण सहायता, कच्चा माल व विपणन में सहायता करता है। ऋण सहायता और कच्चा माल व विपणन मतलब क्रय विक्रय में, विपणन में सहायता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में कुटीर उद्योगों के लिए ऋण सहायता देता है, कच्चा माल और विपणन में सहायता प्रदान करता है। यह है आप लोगों का राजसिको। चलो, अब राजसिको द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं। राजसिको राज्य में और क्या क्या काम कर रहा है, तो ध्यान देना आप लोग, राजसिको द्वारा निम्न कार्य किए गए। राजसिको के द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं। ऊनी मिलों की स्थापना, हाँ, ऊन मिलों की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई है। तो पहला जो कार्य है यहां पे लिख सकते हो, ऊनी मिलों की स्थापना, ठीक है ना, राजसिको के द्वारा ऊनी मिलों की स्थापना की गई, ठीक है ना। कहां कहां है गुरुजी, एक तो है लाडनू में, लाडनू, और ये है डीडवाना कुचामन में, कुचामन में, और दूसरी ऊन मिल जो है वह कहां है, चूरू में, ठीक है ना। तो लाडनू, डीडवाना, कुचामन, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलिए, तो ये सब राजसिको के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलो, एक और उद्योग है राजसिको का,
ध्यान रखना बच्चा, एक और है, वह क्या है गुरुजी? तो ध्यान देना, वह है आपका बीड़ी उद्योग। हां, बीड़ी उद्योग। और बीड़ी उद्योग जो है बच्चा वो कहां है? तो ध्यान रखना ये टोंक में है। मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में है। तो बीड़ी उद्योग भी आप लोगों को याद रखना है, चलेगा। राजस्थान विपणन केंद्र की स्थापना भी यही करता है, ठीक है ना? तो एक दो, अरे तीन। तो राजस्थान विपणन केंद्रों की स्थापना, ठीक है ना? राजस्थान विपणन केंद्रों की स्थापना भी इसी के द्वारा की जाती है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, चलिएगा। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है राजसिकों की, ठीक है। 3 जून 1961 में स्थापित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलिएगा। तो याद रखना आप लोग कि सर राजसिकों के विपणन केंद्रों की स्थापना बीड़ी उद्योग टोंक में है, ऊनी मिलों की स्थापना लाडनू डीडवाना कुचामन में है, और एक ऊनी मिल कहां है? दूसरी चूरू में है, ठीक है। कहां है? चूरू में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। चलो, फिर आगे की बात जो है अपन करने वाले हैं यहां से, चलेगा। तो यहां पे देखते हैं अपन कि सर बात करें अपन आगे की, तो देखते हैं कि सर रिको जो है, रिको की बात अपन करने वाले हैं। रिको राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया, रिको की बात जो है अपन करने जा रहा हूं बच्चा, रिको की। और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, तीसरे नंबर पे आ गई आप लोगों के रिको। चलिए, अब गुरुजी रिको क्या है? तो राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, अभी पूरी बात बताने जा रहा हूं। रिको, रिको RIC, रिको, ठीक है ना? तो रिको की बात अपन यहां से करने वाले हैं कि सर रिको जो है, अगर बात करूं तो इसकी स्थापना जो है 2 बार होती है इसकी स्थापना। अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे, तो इसकी स्थापना में 2 चीजें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है 1969, और एक याद रखना है आपको 1980। भैया पुनर्गठन होता है इसका, क्या होता है? पुनर्गठन होता है इसका। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से रखनी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम, यह क्या है? अगर इसकी हिंदी में अपन बात करते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक औद्योगिक विकास, ठीक है ना? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, एवं निवेश निगम, निवेश निगम, ठीक है ना? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ठीक है ना? यह है आपका रिको, और रिको की बात अपन करने वाले हैं, ठीक है ना? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, अच्छा इसकी ये भी लिखूं, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल, ठीक है ना? औद्योगिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन,
ठीक है ना। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कॉरपोरेशन और आप लोगों के डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिएगा अब आगे की बात करते हैं कि काम क्या करता है। यह राज्य में वृहत और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए काम करता है। अगर इसका कार्य देखते हैं अपन तो ध्यान दो, यहां पे कार्य की बात करते हैं अपन, कार्य कार्य तो कार्य जो है इसका, ये राज्य में वृहत व मध्यम उद्योगों के लिए कार्य करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यह राज्य में वृहत एवं मध्यम उद्योगों के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। यह राज्य में वृहत एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से यहां पे याद रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। और यह क्या काम करता है कि सर औद्योगिक माहौल तैयार करना, रिको एरिया कहते हैं ना, रिको एरिया है ये तो, ठीक है ना। औद्योगिक माहौल को तैयार करता है ये, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया का माहौल तैयार करता है ये। तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक माहौल को तैयार करना, औद्योगिक माहौल को तैयार करना। चलिए ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूंजीपतियों को औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आप एक निवेशक हो, इन्वेस्टमेंटर हो, आप इन्वेस्ट करने में इच्छुक हो, तो आप लोगों को मोटिवेट करेगा ये कि आइए आप अपनी कंपनी को रिको एरिया में स्थापित करवाइए, ये फायदा होगा आपको, ये फायदा होगा आपको, इस उत्पाद में फायदा होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, पूंजीपतियों को औद्योगिक क्षेत्र में, ध्यान रखना कि पूंजीपतियों को औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। पूंजीपतियों को औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, तो ये इसके क्या है, ये इसके काम है। इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, बहुत बढ़िया। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिए तो ये था आपका रिको, ठीक है ना। रिको एरिया जो है, प्रथम स्थापना इसकी जो है आप लोगों के 1969, फिर इसका पुनर्गठन किया गया, इसको बड़े स्तर पर लागू किया जाता है रिको को। जगह जगह रिको एरिया होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो हर जगह जो है इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं। जैसे कोटा में रानपुर की तरफ जाओगे आप लोग तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बूंदी में आप लोग जो है बाईपास की तरफ जाओगे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, झालावाड़ में भी झालावाड़ रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। तो वो होता है इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें क्या बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है बच्चा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। चलो अब एक और संस्था की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, एक और संस्था की, जल्दी से आप लोग जो हैं इसे उतार लीजिएगा, जल्दी से इसे उतार लीजिए। उतार लिया क्या आप लोगों ने, बिल्कुल। चलिए अब आ जाइए दूसरी की बात अपन करने जा रहे हैं, BIDIP,
ठीक है, BIDIP। चलिए इसको देख लेते हैं अपन, ये क्या है BIDIP। चलिए तो साहब ये क्या वर्क करता है, औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है ये, ठीक है ना। इसका नाम क्या है कि सर औद्योगिक 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 विकास विकास निवेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, ठीक है ना। औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है ये, ठीक है। उद्योगों में अगर आप उद्योगों में निवेश करना चाहते हो तो आपको, और अल्टीमेटली जो है आपको एक सिक्योरिटी दी जाएगी, आपका पैसा सुरक्षित है, आपने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए भी इस बोर्ड का जो है गठन किया गया है। बिल्कुल गुरुजी। अब आपने पूंजी लगाई है तो उसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है, कहीं आपका पैसा डूब नहीं जाए, कहीं आपकी प्रतिभूतियां हैं यानी कि आपकी जो जमा राशि है कहीं ना कहीं वो अगर घाटा लगता है कंपनी को कहीं डूब नहीं जाए, आपका इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो जाए, इसलिए इस प्रकार के बोर्ड का गठन यहां पे किया गया है। अब ये क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बोर्ड ऑफ, ध्यान देना बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। चलिए तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, चलिए ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है गुरुजी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। ये है ये संस्था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अब ये क्या काम करती हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना, ध्यान रखना आप लोग, स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है 2000 ईस्वी में। इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 2000 ईस्वी में। कार्य क्या है, राज्य सरकार द्वारा जितनी भी औद्योगिक योजनाएं हैं, ध्यान रखना, ध्यान देना भाई, राज्य सरकार, कार्य लिखिएगा इसका, कार्य राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक जो योजनाएं हैं, औद्योगिक योजनाओं की समय पर स्वीकृति प्रदान करना। अगर कोई भी राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक योजना है, औद्योगिक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य, जितनी भी योजनाएं हैं उनको कौन रिलीज करवाता है, स्वीकृत कौन करता है, तो वह करता है आपका औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन बोर्ड करता है। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। अब होता क्या है बच्चा, 2008 में इसे समाप्त कर दिया गया,
एक बात ध्यान रखना, वर्ष 2008 में इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 2008 में इसे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इसकी समाप्ति यहां पे कर दी जाती है, क्योंकि इसकी जगह पर अब आपका आरएफसी काम कर रहा है साहब, आरएफसी कर रहा है, राशिको कर रहा है, और आपका दूसरा है रिको। ये तीनों संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं बीआईडीपी की जगह, बीआईडीआईपी की जगह, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बात जो है आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा, ये बोर्ड भी हो जाता है बीआईडीआईपी। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करने जा रहे हैं अपन आगे की आरबीटीबी, ठीक है ना। अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की आरबीटीबी, ठीक है। गुरुजी एक और बोर्ड आता है आपका आरबीटीपी, ठीक है। चलिएगा, अब साहब इसकी बात करेंगे। अब ये जो बोर्ड है ये क्या काम करता है, नया ही है, ठीक है ना। तो इसका गठन जो होता है बच्चा, वो होता है 2009 को होता है। राजस्थान बोर्ड ऑफ, ध्यान रखिएगा, राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हाँ, राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है बच्चा, ध्यान रखना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पे राजस्थान बोर्ड ऑफ निवेश, ठीक है ना, आरबीआईपी, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पे राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। चलिए, तो यहां पे इसकी फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं, राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है ना भाई, राजस्थान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन मतलब प्रोत्साहन, ठीक है। चलिए, अब अगर इसकी बात कर रहे हैं, आरबीआईपी की बात यहां पर की जा रही है। इसका गठन जो है किसकी जगह हुआ है, बीआईडीआईपी की जगह हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रमोशन हुआ है, इसका जो गठन हुआ है बीआईडीआईपी, ध्यान रखिएगा, इसका गठन बीआईडीआईपी के स्थान पर किया गया है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो ये था आपका आरबीआईपी, ये बोर्ड जो है याद रखना है आप लोगों को। चलिएगा, अब जो है बात जो है आगे की अपन करने वाले हैं। तो यहां तक आप लोगों ने जाना है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड निवेशकों को ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलिए, अब नेक्स्ट बात जो है अपन आगे की करने वाले हैं।
अब औद्योगिक विकास जो है संस्था के माध्यम से हो रहा था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पीडी कोड। ठीक है, तो आगे की बात जो है नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं, बने रहिएगा। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको बेटा, लेकिन उद्योगों में इंपोर्टेंट संस्थाएं हैं। ये उद्योगों के विकास के संदर्भ में स्थापित की गई संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं उद्योगों को लाभ पहुंचाती है, पूंजीपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इन्वेस्ट के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और इन योजनाओं का लाभ जो है लगातार जो है मिलता आ रहा है। छोटे कुटीर उद्योगों से लेकर वृहत उद्योगों तक ये योजना लागू होती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।